हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 45। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान ईपो से मिलने के लिए गया था और मिसेज हुसैन जहान का किडनैप कर लेते हैं। अब आगे की स्टोरी। इस सब के बारे में डायलन को कुछ भी नहीं पता था। वो अपने क्लास कर रहा था। जैसे ही उसका क्लास ख़त्म हो जाता है वो फार्मेसी चला जाता है जहान के लिए प्रेगनेंसी की कुछ मेडिसिन लाने के लिए, और उसके बाद उसके लिए कुछ खाना लाकर उसके क्लास के बाहर वेट करने लगता है। मगर वो सरप्राइज हो जाता है। उसकी क्लास के सारे क्लासमेट बाहर आ चुके थे मगर जहान नहीं। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो इमीडिएटली क्लास में जाकर जहान को ढूंढने लगता है और एक क्लासमेट से पूछने भी लगता है कि जहान कहाँ पर है। उसके दोस्त कहते हैं जहान तो आज कोई भी क्लास अटेंड ही नहीं किया है, शायद वो तो आज स्कूल भी नहीं आया है। क्या? मगर मैं तो उसे यहीं पर ही छोड़ कर गया था, वो कहाँ गया? टाइलन तो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। वो उसे स्कूल के गार्डन, कैफेटेरिया, टॉयलेट, वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है मगर जहान कहीं पर भी नहीं था। डायलन पूरी तरह पैनिक हो जाता है। अब वो इबो के दोस्तों के पास जाने लगता है। वो सुख तो उसे टेज करते हुए कहता है, तुम्हारा हैंडबैग क्या है? मेरा मतलब शाहजहान, वो तो तुम्हारा हैंडबैग है ना? वो तो इबो का बॉयफ्रेंड है। मगर मैं तो पूरी तरह सरप्राइज होता हूँ कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। उसके बाद सुनकर ईश्वन और संज्ञान वो दोनों बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। ईश्वन सहाय करते हुए कहता है, मगर आज इप्पू भी स्कूल नहीं आया है तो जान तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? डैलन उन लोगों की तरफ देखकर सर हिलाते हुए कहता है, इसीलिए तो मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मैंने चारों तरफ देख चुका हूँ, कैंटीन, लाइब्रेरी, गार्डन, यहाँ तक टॉयलेट में, मगर वो कहीं भी नहीं है। मुझे नहीं पता। मैंने उसे क्लासमेट से पूछा तो वो कह रहे हैं कि वो आज क्लास अटेंड ही नहीं किया है, मगर मैंने उसे क्लास के बाहर ही छोड़ा था। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बोरिड हूँ। मुझे लगता है शायद उसके साथ कुछ हो गया है। संज्ञान इमीडिएटली खड़े होते हुए कहता है, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने उसे क्लास के बाहर छोड़ा था और तुम कह रहे हो वो नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात है कि जान क्लास अटेंड ना करे। ऐसा हो भी नहीं सकता। सभी दोस्तों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हुसू कहता है, हम सभी कल हिप्पो से मिलने के लिए गए थे मगर मिल नहीं पाए। हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि आज उसे मिलेंगे, मगर हिप्पो भी आज स्कूल नहीं आया है। ऐसा लग रहा है वांग मेंशन में कुछ हुआ है। संज्ञान कहता है, तो फिर हम लोग किसका वेट कर रहे हैं? चलो। सभी अपने बैग पकड़कर अपने कार लेकर बस वांग मेंशन चले जाते हैं। डायलन भी उन लोगों के साथ चला जाता है। वो अपने पहले प्यार के साथ कुछ भी होने नहीं दे सकता। वो भी वांग मेंशन चला जाता है। सभी वांग मेंशन के गेट के पास जान को नहीं पाते तो वो सभी डोर को नॉक करते हैं। एक मेड आकर कहता है, आप सब किससे मिलने आए हैं? अगर आप यंग मास्टर ईपो से मिलने आए हैं तो फिर मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि उनके मदर ने कहा है कि किसी को भी मास्टर से मिलने के लिए परमिशन नहीं है। वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ईश्वन कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है? वो तो सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। डायलन कहता है, एटलीस्ट हम लोगों को ये तो पता चला ये वो सेफ है, मगर जान कहाँ पर है? वो कहाँ जा सकता है? ओशो कहता है, शायद वो तुम्हारे घर चला गया होगा। तुम एक बार जाकर अपने घर चेक करो, उसके बाद हमें कॉल करना। हम सभी मिलकर जान को ढूंढेंगे। डायलन अपने घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ शाहजहान जब वो अपनी आंखें खोलता है, उसके दोनों हाथ, दोनों पैर एक चेयर में बंधा हुआ था। वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। जान रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए, मुझे हर्ट मत कीजिए।
मैं उस घर से कोई भी चुराने के लिए नहीं आया था। मैं बस किसी से मिलने के लिए आया था। मुझे छोड़ दीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बेबी को छोड़ दीजिए प्लीज़। मगर उसका रेस्पॉन्स कोई भी करने वाला नहीं था। वहाँ पर तो कोई भी था भी नहीं। जान रोते हुए वहीं पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद उसे अपने फैमिलियर की वॉइस सुनाई देता है, जो उसे स्लैप मारकर उस पर पानी फेंकते हुए उसे गालियाँ देने लगता है। यो बास्टर्ड ड्राइवर सन, बीच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे घर पर आने के लिए? मैंने तुम्हें पहले से ही वार्निंग दिया था, अगर दोबारा मेरे घर पर आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मगर मुझे लगता है तुम मेरी बातों को थोड़ा सा लाइटली ले गए। जान रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है, मदर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बेबी के साथ कुछ भी मत कीजिए प्लीज़ मदर, मुझ पर थोड़ा सा मर्सी दिखाइए। मगर मिसेस हुसैन उसे फिर से स्लैप मारकर डेविल से स्मीक करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें पहले भी चांस दे चुका हूँ कि तुम यहीं से कहीं भी गायब हो जाओ, मगर शायद तुम जीना नहीं चाहते। तुम मेरे फिर से मेरे बेटे के रास्ते पर आ गए। ठीक है, मैं दूसरा तुम्हें चांस देता हूँ। अगर तुम जीना चाहते हो तो फिर यहाँ से कहीं डिसअपियर हो जाओ। मेरे बेटे के सामने भी मत आना, नहीं तो तुम मेरी कैपेबिलिटी जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, और ईपो के साथ भी। अगर उसने यांगजी से शादी ना की तो फिर मैं ईपो को भी मार डालूंगा। जहान तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो रोते हुए कहता है, मैं करूँगा, अब जो भी कहेंगे मैं करूँगा, बस आप ईपो को छोड़ दीजिए, ईपो के साथ कुछ भी मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा अपना फेस कभी भी नहीं दिखाऊंगा। मिस हुसैन बुकली स्माइल करते हुए कहते हैं, गुड, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। और दोबारा मुझे ब्लेम भी मत करना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दिया था। वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए उसके आंखों में पट्टी बांधकर उसे कहीं पर दूर फेंक के आ जाते हैं। जान के वेस्ट में दर्द होने लगता है। मैं ही क्यों गॉड, अब सारा दर्द मुझे ही क्यों देते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं टाइलन के घर जाऊँ, मैं उसके साथ रह सकूँ? क्या यही ठीक होगा या फिर नहीं? वो ये सारी बातें सोच ही रहा था। दूसरी तरफ टाइलन बस यही होप करके घर की तरफ जा रहा था कि जैन घर पर ही हो। जैन और टाइलन की फ्रेंडशिप 5 साल के थे। जब भी डायलन उसे घर पर बुलाता था तो जैन उससे मना करते हुए कहता है, अगर मदर को पता चला कि मैं किसी के घर पर गया हूँ तो फिर वो मुझे मार ही डालेंगे, इसीलिए आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकता। डायलन भी अब आगे कुछ भी नहीं कहता था। वो हमेशा जैन की बातों पर भरोसा करता था। अब डायलन कार को पार करते हुए घर की तरफ दौड़ने लगता है। वो पहले जान के रूम में जाता है जहाँ पर जान नहीं था। उसके वार्डरोब में जब उसका लगेज देखता है थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। वो उसके बाद अपने मेयर से पूछने लगता है, उसके जाने के बाद क्या जान फिर से घर वापस आया था? तो मेयर कहती है, नहीं यंग मास्टर, आपके जाने के बाद आपका गेस्ट यहाँ पर वापस नहीं आया है। डायलन अपने मन में कहने लगता है, जान तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? एक बार अपना फ़ोन तो उठा लो, तुम कहाँ पर हो? वो डायलन तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था। दूसरी तरफ टेरियन चेन जो स्कूल के बाहर बस डायलन का वेट कर रहा था, जो हर दिन उसे पिकअप करने के लिए आता था। वो आज भी वहीं पर ही वेट कर रहा था। आज पूरे दिन उसे क्लास में कोई भी कंसंट्रेट नहीं था। वो बस डायलन और जान के बारे में ही सोच रहा था। कैसे डायलन जान के सामने उसे फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस किया था, जबकि वो दोनों अभी रिलेशनशिप में है। फिर भी वो जान के सामने क्यों उसे नहीं कहा कि वो इतना उसे प्यार नहीं करता? क्या वो जान को ये नहीं बताना चाहता था? उसे पता था डायलन आज भी जान से प्यार करता है, फिर भी चैन उसे अनकंडीशनली प्यार करता था। बस यही होप कर रहा था कि डायलन एक ना एक दिन उसके प्यार को समझेगा और उसे वो भी प्यार करेगा। वही सोचते हुए वो पूरे रास्ते बस डायलन का कार को वेट कर रहा था। उसके सारे दोस्त ऑफर भी किए थे कि उसे छोड़ने के लिए,
मगर वो बस डायलन का ही वेट कर रहा था। जैसे ही वो डायलन का कार देखता है वो मुस्कुराते हुए आगे आ जाता है, मगर डायलन उसके सामने क्रॉस करके चला जाता है। जैसे चैन वहाँ पर इनविजिबल है। चैन चारों तरफ देखने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा एम्बरेस फील हो रहा था। वो उसके बाद वहीं से घर की तरफ जाने लगता है। उसके घर से स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, मगर वो डायलन के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। इसीलिए वो हमेशा डायलन के लिए वेट कर रहा था। आज तो ये बात उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। क्या हुआ है? वो इतनी स्पीड में कार क्यों चला रहा था? क्या जान के साथ कुछ हुआ है? क्या उसने मुझे देखा भी नहीं, जो मेरे सामने से इस तरह चला गया जैसे मैं कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता? वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर वो टाइलन के सामने ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो देखता है टाइलन जो कांच पर रेस्टलेसली बैठा हुआ था। उसके पास जाकर कहता है, बेबी क्या हुआ? तुम इतनी स्पीड से कार क्यों चला रहे थे? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मगर तुम मेरे सामने से आ गए, मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या हुआ है? डायलन अपोलॉजी करते हुए कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर आ गया। मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। मेरा दिमाग और कहीं पर था। मुझे जान कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। चैन मैंने हर जगह ढूंढ चुका हूँ, मगर मुझे कहीं पर भी मुफ्त मिल नहीं रहा है। हम लोग साथ ही में स्कूल गए थे। मैं अपने क्लास पर चला गया था, मगर जैसे ही आया उसके क्लासमेट कहते हैं कि जान ने कोई क्लास अटेंड ही नहीं किया है। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर चला गया। वो सब मेरी वजह से। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा था, मगर मैं इतना ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता हूँ? जैन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड दूसरे पर्सन के बारे में इसके लिए इतना ज़्यादा वरीड है। उसने तो यही एक्सपेक्ट किया था इस सब की वजह जान ही होगा। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहता है, रियली रियली टैलेंट का इस सब की वजह जान है? आपका दोस्त, आप मुझे उस गर्मी की धूप में वैसे ही छोड़ कर आ गए। मैं आपके लिए वेट कर रहा था। आपका मैन आपका वेट कर रहा था, जैसे आप लेने के लिए आने वाले थे, मगर आप भूल ही गए किसी के लिए, और आप मेरे सामने से इस तरह आ गए जैसे मैं वहीं पर था भी नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? आप भूल गए थे अपने बॉयफ्रेंड को। क्या आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं? वो रोते हुए डायलन की तरफ देखता है। सडनली उसे रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कह दिया। फिर भी वह सारे लाते हुए कहता है, आप मुझे बताइए कि मैं इस रिलेशन में आपको पुश कर रहा हूँ, आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप मुझे प्यार करें? आपके दिल में से मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है कि आप मुझे प्यार नहीं करते? आज जो आप मुझे इस तरह हर्ट कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? फास्टली आप जान के सामने मुझे फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस किया। क्या मैं आपका फ्रेंड हूँ? आपको क्या लगता है आप मेरे ब्राइड के साथ हर्ट नहीं कर रहे हैं? आपको क्या फील हो रहा है? आप मुझसे ज़्यादा अपने दोस्त का केयर कर रहे हैं। आपके साथ क्या हो गया है? क्या आप मुझे प्यार नहीं करते? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? जैन ये बात बहुत ज़्यादा दुखी मन से कहता है, और वो रो भी रहा था और हार्ट ब्रेकिंग भी। टाइलन कहता है, जैन किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जैन कहता है, आपकी एक्शन, आपकी बिहेवियर और अपनी नेग्लिजेंस, आपकी एटीट्यूड, वो सब कुछ कह रहा है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। आपका सारा केयर जान के लिए बस जान ही है, और मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। आप चाहते क्या हैं? आप मुझे बॉयफ्रेंड के रूप में चाहते हैं? अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते तो फिर हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं आपकी लाइफ में कहीं पर भी नहीं हूँ। डायलन गुस्सा होते हुए कहता है, इस तरह कहना बंद करो, मुझे अनोन मत करो। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है मैं कितना ज़्यादा क्रेजी हो रहा हूँ जान के वजह से? तुम्हें मुझे सपोर्ट करने के बजाय तुम मुझ पर सारा ब्लेम कर रहे हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम पे अटेंशन देता हूँ, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, फिर तुम इस तरह कैसे कह सकते हो? जैन तो ये बात सुनकर
और ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्या आप मुझ पर अटेंशन देते हैं? कब? आप तो भूल ही गए थे कि आपका बॉयफ्रेंड उस गर्मी के धूप में आपका वेट कर रहा था। आप कह रहे हैं मुझ पर अटेंशन कह रहे हैं और फिर आप पैसों की बात कर रहे हैं। और आपका दिल का क्या, आपकी बॉडी का क्या, जो मुझे कभी भी नहीं दिया है। आप मुझे ये प्रूव करें कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था जब टाइलन ने उसे पैसों की बात कहा था। अब टाइलन और ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है बहुत ज़्यादा हो गया, अब आर्गू करना बंद करो। मैं पहले से ही जान के वजह से बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। अब तुम सेल्फिश नहीं बन सकते। तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे काम डाउन करना चाहिए और तुम मेरे साथ आर्गू कर रहे हो। जैन को थोड़ा सा गिल्टी होता है। वो कुछ कहे उसी समय डोर ओपन होता है जो जैन रोते हुए घर के अंदर आ रहा था। टाइलन तो जैसे ही जैन को देखता है वो उसके पास दौड़ के जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है तुम कहाँ पर थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरीड था। मैं तो मरने वाला था जब तुम्हारे क्लासमेट ने कहा कि तुम आज क्लास अटेंड नहीं किए। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। जैन वो टेरियन को जब जैन को गले लगते हुए देखता है उससे जो दर्द छुपा हुआ था वो बाहर आ जाता है। मगर फिर भी वो जैन के सामने कुछ भी नहीं दिखाना चाहता। वो फोर्सफुली छोटी सी स्माइल देते हुए ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहता है फाइनली तुम वापस आ गए। डायलन का को तो अभी हार्ट अटैक ही आने वाला था। मैं ग्लैड हूँ कि तुम वापस आ गए। एटलीस्ट वो अब थोड़ा सा काम डाउन होंगे। डायलन चैन की हर बात समझ रहा था। वो अभी जैन से थोड़ा सा दूर होता है और वो उसे लेकर उन दोनों के बीच में बिठाता है और उसे पूछने लगता है क्या हुआ, तुम्हारे कपड़े इस तरह गीले क्यों हुए हैं? तुम कहाँ पर थे? ठीक से बताओ। जैन अपना दर्द छुपाते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। मैंने जब ईपो को नहीं देखा तो फिर मुझे क्लास करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि बाहर थोड़ा सा घूम कर आ जाऊँ। आई एम सॉरी। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, मैं ठीक हूँ। डायलन आगे कुछ भी नहीं कहता। कहता है ठीक है, तुम दोबारा ऐसा मत करना। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। जैन जब नोटिस करता है जैन उसे घूर के देख रहा है तो जैन उससे थोड़ा सा दूर हाथ हटा लेता है। डायलन कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया हूँ और मेड को कहकर तो कुछ खाना प्रिपेयर करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बात प्रिपेयर भी कर देता हूँ, अभी आया। ये कहकर जैन की तरफ देखने लगता है। जैन उसका ख्याल रखना, कहीं पर भी मत जाना। जैन नोट करता है और दर्द भरी आंखों से अपने बॉयफ्रेंड को पास से जाते हुए देखता है। अब वो जहान की तरफ देखता है, जहान जो उसकी तरफ ही देख रहा था। जहान थोड़ा सा स्माइल देते हुए कहता है क्या तुम्हें उसे प्यार करते हो ना? तुम मुझे छुपा नहीं सकते। तुम्हारे फेस और तुम्हारे आंखों से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि तुम डायलन से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। जैन भी रोते हुए मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं करता हूँ। मैं उससे इस दुनिया से सबसे ज़्यादा करता हूँ। मगर उसका दिल, उसका सोल किसी और के लिए धड़कता है। जान शौक होते हुए कहता है क्या, और किसी के लिए? मैं समझ नहीं पाया। तुम इस तरह कैसे कह सकते हो? तुम खूबसूरत हो, स्वीट हो, काइंड हार्टेड हो। वो और किसी से कैसे प्यार कर सकता है? और फिर वो कौन है जो उसे प्यार करता है? जैन अपना सर हिलाते हुए रोते हुए कहता है हम लोग रिलेशनशिप में हैं। मगर टाइलन कभी भी मुझे उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से वो अपने पहले प्यार को ढूंढता है। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो पर्सन अभी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है मगर वो अभी भी उसे क्रेजी की तरह प्यार करता है। वो तुम हो जान। डायलन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मगर ये बात वो इतने दिनों से बस छुपा रहा था। जहान तो अपना नाम सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। मैं? डायलन मुझे प्यार करता है? मैं बिलीव नहीं कर सकता। वो मुझे नहीं प्यार करता। तो मुझे लगता है
ये कोई गलतफहमी है। जैन कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है तो फिर तुम एक बार उसे ज़रूर पूछ लेना। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ इतना नाइस बिहेव क्यों करता है और रिस्क लेने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मगर उसने कभी भी नहीं कर पाया। वो हमेशा तुम्हारा केयर करता है, मेरा नहीं। ये कहकर वो रोने लगता है। वो मुझे प्यार नहीं करता, चाहे मैं कितना ज़्यादा कोशिश कर लूँ। मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटिव कभी भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये बिलीव करना ही बंद कर लेना चाहिए कि वो तुमसे प्यार करता है। मुझे लगता है मैं बस पुश कर रहा हूँ कि मुझे प्यार करे, जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ये बात कहकर बहुत ज़ोर से रोने लगता है, मगर जैसे ही टैलन के फुटस्टेप की आवाज़ सुनता है वो अपनी आंसुओं को वाइप करके पूरी तरह चुप हो जाता है।